on the particular this scenario that is taking place. तो यहाँ पे हमें अभी post closing show में join करने वाले हैं क्षितिज प्रभु sir. He has always been there with us in the post closing show. So यहाँ पे I'll just give a small introduction about Kshitij sir. So sir is an engineering graduate from NIT Bhopal and MBA and an MBA from IIM Udaipur. He is a SEBI registered research analyst. He has over 10 plus years of experience in the investment across industries, having worked with top companies like Tata Group, Jindal Group and TVS Group. He now runs his own investing venture. तो आइए यहाँ पे स्वागत करते हैं क्षितिज सर का हमारे साथ फॉर द पोस्ट क्लोजिंग शो. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. मैम गुड आफ्टरनून सर. सो सर आई थिंक जब लास्ट टाइम हम मिले थे दैट वाज वन डे अगो, दैट वाज ऑन अ वेडनेसडे. बहुत वॉलेटिलिटी के साथ हमें देखने को मिला था मार्केट. एंड आज के दिन की अगर क्लोजिंग की बात करें, दोनों भी इंडाइसेस में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है. लेकिन क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या ये इज इट ट्रू लॉन्ग बिल्टअप दैट वी आर सीइंग, और डू यू थिंक देयर आर सम गैप होल्स जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल के लिए? सो साक्षी मैम, जो आपने में से बात की कि जैसे वेडनेसडे भी मिले थे, तब उस दिन वी हैड इनफैक्ट हम सबसे पहले हमने वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस की थी लास्ट फ्राइडे जब मैं आपके साथ शो पे किया था, थर्सडे या फ्राइडे. तब हमने एकदम से एक नेगेटिव सेंटिमेंट देखा. तब भी मैंने स्ट्रैडल की बात की थी कि जब तक वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, सबसे इजी स्ट्रैटेजी टू इजी जिसे मैं कहता हूँ, सेम चीज मैंने वेडनेसडे भी बात की एंड आज भी. ओवरऑल सेक्टर की मैं बात करूं, ओवरऑल व्यू का मार्केट का, तो आज हमने मार्केट देखा डेफिनेटली पॉजिटिव था. ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स. आईटी में लास्ट में आते आते थोड़ा सा मोमेंटम लूज किया. बट जो मैम आपका क्वेश्चन है कि इज दिस रिकवरी, मैं इसको शायद रिलीफ रिकवरी बोलूंगा. और मे बी इसे हम लोग कहते हैं डेड कैट बाउंस, इसे हम लोग कहते हैं. क्योंकि अभी भी सेंटिमेंट्स या सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, चीजों पे पॉज लगा है. इनफैक्ट आज पर फिर चाइना ने 145% एक रिटेलिएटरी व्यू लेके टैरिफ लगाया. तो ये ट्रेड वॉर कब तक चलती रहेगी नहीं पता. एंड अभी तक हमने फार्मा एंड सेमीकंडक्टर स्टॉक्स पे जो मिस्टर ट्रम्प ने बात की थी कि फार्मा पे और स्ट्रिंजेंट पे लगाऊंगा, हमने अब तक उस पे व्यू पॉइंट नहीं देखा उनका क्या है. सो वॉलेटिलिटी मैं नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. एंड जैसे जैसे न्यूज बिल्टअप होगा, एंड प्लस हमारे पास ट्रेडिंग सेशंस भी इस वीक एंड नेक्स्ट वीक थोड़े कम है, तो उसका भी मुझे एक इम्पैक्ट दिखता है. सो हाँ, डेफिनेटली मैं इस सेक्टर में, इन सेक्टर्स में मेरे को लग रहा है कि थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल रहेगा. आईटी सेक्टर नेगेटिव बायस के साथ हूँ. प्राइवेट बैंक्स, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज, इनको मैं पहले से लेके भी मुझे लगा था प्राइवेट बैंक की बहुत पिटाई हो चुकी है. अब रेट कट हुआ, वी हैड मॉनेटरी पॉलिसी का रेट कट आया 25 बिप्स का, उससे भी इम्पैक्ट दिखा. इनफैक्ट अगर आपके मैं ऐप पे देख रहा हूँ तो सबसे इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स में सेक्टोरियल लेवल पे सबसे ज्यादा जो वो है वो प्राइवेट बैंक्स का 101 पॉइंट्स. उसके बाद ऑयल एंड मेटल है. जब मैं देखा रिलायंस भी प्राइवेट बैंक में, एचडीएफसी भी आज वन ऑफ दी रिलायंस के बाद लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था एट एन इंडेक्स लेवल. सो यस, इन अ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है. बस न्यूज आइटम्स में बहुत डिस्कशंस रहेगा. इनफैक्ट यूएस मार्केट में भी ये चीज दिख रही है, कभी नैस्डैक 9% 8% ऊपर रहता है, फिर वेरी नेक्स्ट डे 2-3% नीचे हो रहा है. तो इंडेक्स लेवल पे 2-3% मूवमेंट एक वॉलेटिलिटी का साइन है. ओके ठीक है. एंड सर अगर यहाँ पे बात करी जाए, बिकॉज हमने देखा है कि रिजल्ट सीजन भी काफी पास है एंड वोलेटिलिटी ऑलरेडी इंडिया भी कितना ऊपर है, 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा था. आज के दिन तो थोड़ा सा रिलीफ है, 1980 के आसपास ट्रेड कर रहा था. सो ऑलरेडी आईबीज या वोलेटिलिटी की हम बात करें वो इतना ऊपर है. एंड नाउ वी हैव द रिजल्ट सीजन कमिंग अप. ऑलरेडी टीसीएस का रिजल्ट हमने देखा, कल के दिन पे आया था. नाउ वी हैव मैनी मोर स्टॉक्स, खासतौर पे एनबीएफसी जिनकी 15-16 को रिजल्ट है. सो क्या आपको एक्सपेक्टेशन है कि इन रिजल्ट को लेके जो आईबीज है स्टॉक्स की वो और ऊपर जा सकती हैं? श्योर. सो मैं इस टर्म्स में अगर रिजल्ट्स के एस्पेक्ट से बात करूं तो मैं आपने जैसे टीसीएस का ही क्या, टीसीएस वन ऑफ द इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. तो कल मैं उनकी कमेंट्री भी सुन रहा था. तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स में एक डिप आया 2% का. रेवेन्यूज अगर मैं कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में बात करूं, सो रेवेन्यूज आर अप 4.approximately 5%. बट उनकी कमेंट्री में भी सीईओ ने यही बोला कि जो वॉलेटिलिटी या एक अनसर्टेनिटी है, आगे चीजें क्या होंगी, उसका इम्पैक्ट उनको डील्स पे दिखेगा. एंड उसकी वजह से एक आईटी सर्विसेज सेक्टर वॉबली रहेगा. कल शायद आनंद राठी वेल्थ के भी नंबर्स थे, अगर मैं फाइनेंस के स्पेस में बात करूं. नेक्स्ट वीक आपने जैसे कहा एनबीएफसीज एंड प्राइवेट बैंक्स के नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे. सो मैं प्राइवेट बैंक के केसेस में
मुझे जो लगता है, जो मेरा व्यू पॉइंट ऑलरेडी एक डिस्काउंटिंग हो चुकी है। आरबीआई ने इम्पोज किए थे समवेयर अराउंड Q3 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो उसका इम्पैक्ट भी जितना था मुझे लगता है सब अब्सॉर्ब हो चुका है। सो मैं प्राइवेट बैंक स्पेस में एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रेट कट्स हुए हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स कंट्रोल में है। सो मुझे ऐसे कोई सेंटिमेंट्स नहीं दिख रहे कि मैं उसमें बोलूं कि मैं नेगेटिव बायस लेके जा सकता हूँ। बट सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज साथ ही साथ जब हमने यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अनाउंसमेंट सुना था, सो रेपो रेट कट के साथ ही साथ जो जीडीपी का प्रोजेक्शन रेट है उसको भी थोड़ा सा कम कर दिया गया है। सो वो भी कट हुआ क्या हाँ एग्जैक्टली। सो क्या ये जो रेपो रेट्स का कट होना और प्रोजेक्शन रेट का भी कट होना, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देगा, या स्टिल थोड़ा सा रेपो रेट यहाँ पे वो ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा मार्केट के ऊपर? शिवंकर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, आरबीआई ने सारे क्वार्टर्स के नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में 0.2% समय रेट कट होने किया। राइट। प्राइवेट बैंक स्पेस में मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक टाइटनिंग थी आरबीआई की तरफ से जो अब लूज हो रही है। राइट। 0.2% में बहुत मेजर इम्पैक्ट इकोनॉमी को लेके नहीं चलता हूं, बिकॉज हमारी इकोनॉमी अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ज्वेलरी सेक्टर्स और आईटी, ये 3 सेक्टर्स जो इम्पैक्टेड हैं, जो इम्पैक्ट होते हैं यूएस या यूरोप इकोनॉमी से। हमारा एक कंजम्पशन ड्रिवन भी जो एक एस्पेक्ट है जो धीरे एंड धीरे हम लोग देख रहे हैं ग्रो करता ही जा रहा है, उस व्यू पॉइंट को लेके भी मुझे लगता है कि एक अपसाइड ही आएगा। हाँ, मे बी आपका जो पॉइंट है शायद वो मेजर अपसाइड ना आए, अग्रीड, मैं उस पर आपसे सहमत हूँ, बट डेफिनेटली मैं बुलिश लेके ही चलूंगा प्राइवेट बैंक से केस में। ठीक है सर। एंड सर, इज देयर एनी सेक्टर जो थोड़ा सा अभी बेरिश साइड पे आप देख रहे हैं, जितनी भी चीजें ग्लोबली चल रही है, इज देयर एनी सेक्टर जिसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे आप रख रहे हैं? फॉर एग्जांपल आपने भी फार्मा का नाम लिया, एंड जिस तरीके से एक हाइप पहले ऑटो सेक्टर के लिए बनाई जा रही थी, अब वो फार्मा सेक्टर के लिए बनाई जा रही है बिफोर अनाउंसमेंट, राइट? अभी अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। सो क्या, और वी नो इंडियन मार्केट्स में इस तरीके के सेंटिमेंट बहुत जल्दी प्रिवेल कर जाते हैं, सो क्या फार्मा में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी आने वाले टाइम पे? श्योर अंकित जी, तो आपके क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में आंसर करूंगा। एक तो मैं फार्मा सेक्टर स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगा, और आपने जो सेक्टर्स बोले जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो भी जियोपॉलिटिकल चीजें हो रही हैं, बी इट टैरिफ्स और एनीथिंग। सो ऑब्वियसली अगर मैं आईटी एज अ सेक्टर की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे उसमें वॉबलनेस दिख रही है। ये कल कमेंट्री में भी आया टीसीएस सीईओ के कि हमें वी हैव अ गुड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, उनके पास लोन ऑर्डर बुक जिसे हम कहते हैं एक टाइप से, वो उनके पास अच्छी है, बट एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस आ रहे हैं। राइट। मैं ज्वेलरी सेगमेंट की बात करता हूँ। सेकेंड सेक्टर जो इम्पैक्ट होता है ट्रम्प के टाइप से, बिकॉज हम लोग अप्रोक्सीमेटली $9.9 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है यूएस को इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी। इनफैक्ट उसमें जो वन ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज है गोल्डैम करके, उसमें अपर सर्किट लगा हुआ है 20% का। मैं देख रहा था कि क्यों अपर सर्किट क्यों लगा है, तो वही रीजन था, बिकॉज वो एक्सपोर्ट बिजनेस में, और ऑब्वियसली टैरिफ्स गए हैं, तो दे विल हैव अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन देम। एक और सेक्टर जो आपने कहा वो है टेक्सटाइल्स का भी। टेक्सटाइल्स में मेरा कॉन्ट्रेरियन व्यू है। मुझे लगता है एक्चुअली टेक्सटाइल्स पे हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा अगर चाइनीज मार्केट पे टैरिफ्स लगते हैं, बिकॉज टेक्सटाइल एज अ सेक्टर की मैं बात करूं, इट्स इजिली शिफ्टेबल, इट्स इजिली रिप्रोड्यूसिबल, टेक्नोलॉजी का बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं होता है। सो अगर आप ऐसे समझिए कि यूएस ने भी चाइना पे टैरिफ्स लगा रखे हैं, और वियतनाम जो भी सेकेंड जहां से जनरली चाइना साइड मूव करते हैं अपने इम्पैक्ट, बांग्लादेश एंड वियतनाम पे। सो वो चीज इंडिया में भी मुझे दिख रही है कि उसका इम्पैक्ट इंडिया के लिए प्लस पॉइंट होगा। जो हमने रिसेंटली बात की आईफोन्स की, मैं न्यूज में सुन रहा था कि अगर सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैरिफ लगते हैं, सो आईफोन एप्पल माइट शिफ्ट सम पार्ट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया। तो हमने फिर ईएमएस कंपनीज में उसका इम्पैक्ट देखा, केन्स हो गई, ये सब पीजीएल, इनके में 5-6% का अपसाइड एक था। तो इन सेक्टर्स को लेके मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। बेरिश फार्मा में बेरिश नहीं हूँ, मैं वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, बिकॉज हमें नहीं पता लास्ट 1 वीक में कैसे टैरिफ्स लग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सो बेस्ट इज टू कीप योर पोजीशन क्लियर, कि जब तक चीजें क्लियर नहीं, ऑटो में ऐसे काफी हद तक क्लियर हो गया मुझे कि हाँ ठीक है, इसका इम्पैक्ट आएगा, कम 10% लगेगा, 25% लगेगा, वो अलग बात है, बट लगेगा। बट फार्मा, सेमीकंडक्टर्स और इन स्पेसेस में मैं कहूंगा अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेगी, विद आपने जैसा कहा एक नेगेटिव बियरिश व्यू के साथ। ओके सर, एक और सेक्टर को मैं यहाँ पे देख रहा था, दैट इज इलेक्ट्रिकल। जितने भी यहाँ पे स्टॉक्स हैं, डिक्सन थोड़ा सा पॉजिटिव एक अच्छी कंडीशन में दिख रहा था, हैवेल्स आज के दिन पे काफी अच्छी पोजीशन पे है। तो आपका क्या व्यू रहेगा ऑन द इलेक्ट्रिकल सेक्टर?
तो मैं अगर मैं इलेक्ट्रिकल में बात करूं, डिक्सन तो इसलिए अपसाइड पे था बिकॉज आईफोन वाली न्यूज आई है कि यस इफ यस अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करते हैं तो उसका एक एडवांटेज मिलेगा डिक्सन को। इलेक्ट्रिकल सेक्टर को लेके मैं बहुत पॉजिटिव व्यू पहले भी था, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स एंड ओवरऑल भी। अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में जाएं तो जो हमारा डिस्पोजेबल इनकम का कंजम्पशन है एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं कुछ ये तो आपने कैश सेगमेंट की बात की, एफएनओ सेगमेंट में एक दो स्टॉक्स में उनका रेफरेंस लूंगा, आप चाहे पीजीएल हो गया, एम्बर हो गया, केन्स हो गया, साइन डीएलएम हो गया, शर्मा एसजीएस हो गया, ये सब कंपनीज को भी अगर आप देखें तो इनकी ऑर्डर वैल्यू बहुत अच्छी है, बुक वैल्यू बहुत अच्छी है, इन टर्म्स ऑफ इनके ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट के पीएलआई स्कीम्स आ रहे हैं इस स्पेस में। सो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में डेफिनेटली मैं हेवेल्स एंड इनफैक्ट मैंने लास्ट टाइम शायद साक्षी जी के शो पे मैंने वोल्टास की भी बात की थी जी जी कि अब अगर मैं एसी की व्हाइट लेबलिंग की बात करूं तो एम्बर एंटरप्राइज बहुत अच्छा उसमें एक एस्पेक्ट है जो व्हाइट लेबल का होता है उसके लिए एयर कंडीशनर्स एंड वॉशिंग मशीन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स की। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल को लेके मेरा एक बुलिश व्यू ही है, डोमेस्टिक डिमांड से भी एंड एक्सटर्नल फैक्टर से भी। ठीक है सर। ओके सर, एब्सोल्युटली सर। यहाँ पे अगर हम आई थिंक मैंने ये आपको सवाल पहले भी पूछा था, लेकिन दिस इज अगेन आई एम गोइंग टू आस्क इट। आपका इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ सीमेंट इंफ्रा, तो इस पे आपका क्या कोई व्यू बन रहा है, कोई व्यू चेंज हो रहा है लुकिंग एट दिस होल सिनेरियो? साक्षी मैम, सीमेंट इंफ्रा और मैं रियल एस्टेट भी इसमें ऐड करूंगा, ये पूरे एंटायर वैल्यू चेन में लिंक्ड है। मैं थोड़ा सा एक नेगेटिव एक व्यू पॉइंट लेके चल रहा हूँ अगेन बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज, बिकॉज दीज आर हेवी केपेक्स हेवी प्रोजेक्ट्स। सो मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं शायद थोड़ा सा होल्ड करूं इस सेगमेंट को लेके, थोड़ा सा मैं न्यूज पे ज्यादा देखूं कि क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बिकॉज अगर आप सोचेगा मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे कहीं प्लांट लगाना है, लेट्स से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ यूएस में, एंड दीज आर हेवी, मैंने कहा केपेक्स हेवी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मैं शायद बोलूं कि अच्छा आप थोड़ा वेट करो, देखते हैं क्या होता है फाइनल, तब उस हिसाब से मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा। हैड इट बीन अ स्मॉल चीज इन टर्म्स ऑफ केपेक्स, से मेरी बुक का लेस देन 1% है, तो मैं इजीली लगा सकता हूँ कि हाँ ठीक है, दैट इज द फाइनेंशियल क्वेश्चन आई कैन बैलेंस। लेकिन रियल एस्टेट क्वेश्चन, रियल एस्टेट इंफ्रा, इसमें थोड़ा सा भी मैं पेसिमिस्टिक रहूंगा टिल थिंग्स इंप्रूव। ओके फाइन सर। सर हमने सेक्टर्स के बारे में तो काफी बात कर ली है। आर देयर एनी स्टॉक्स दैट पीपल शुड कीप अंडर वॉच, कीप अंडर रडार फॉर द नेक्स्ट वीक? श्योर, आपने क्योंकि रियल एस्टेट और इंफ्रा की बात की, तो मैंने एक्चुअली एक फ्यूचर्स में एक पोजीशन ले रखी थी, तो मैंने कहा दो मार्केट क्लोज हो चुका है, सिर्फ अपने में व्यूअर्स से शेयर करता हूं। मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज के 24 अप्रैल के फ्यूचर्स पे शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। अगेन डिस्क्लेमर, हाँ ये आई एम ऑलरेडी होल्डिंग अ ट्रेड इन दिस, मेरे क्लाइंट्स भी हो सकता है होल्ड कर रहे हो और मेरे रिलेटिव्स भी हो सकता है उस ट्रेड का पार्ट हो, तो उस पर मैंने एक शॉर्ट पोजीशन है मेरी। मैंने 20 से अभी जो चल रहा है 1951 पे शायद क्लोज हुआ है जो मैं देख पा रहा हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज का 24 अप्रैल का फ्यूचर्स। ओके हाँ, इसका मैंने स्टॉप लॉस ले रखा है 2075 का। अगेन ये पूरा टेक्निकल ट्रेड है इस पे। और मेरे टारगेट्स जो हैं वो है 1825 फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड है 1675। ओके 1825। हाँ, ये मैंने लिया 1675 ओके गोदरेज जी, हाँ गोदरेज प्रॉपर्टीज। मैंने ये ट्रेड जब लिया तब से 1970 के आसपास मैंने लिया था। अभी ऑलरेडी इसमें 20 रुपीज का मेरे को एक अपटिक दिख रहा है, पर हाँ मैं थोड़ा सा इसको लेके पेसिमिस्टिक हूँ। ओके सर, परफेक्ट। एंड सर इसमें दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द अप्रैल एक्सपायरी के लिए आप इसको यस अप्रैल एक्सपायरी राइट, करेक्ट 24 एक्सपायरी का मेरा। ओके सो गोदरेज प्रॉपर्टीज वन ऑफ द स्टॉक जिसके अंदर थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, रडार पे रखिएगा इस स्टॉक को। सर इसके लिए आपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस तो दे दिए हैं, एंड थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू आपका निफ्टी बैंक निफ्टी पे चल रहा है, एंड वी हैव मैनी व्यूअर्स जो यहाँ पे हमेशा जानना चाहते हैं कि क्या लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एंड किसको वॉच आउट करना है। सो एक बार आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट आर योर लेवल्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? श्योर अंकित जी, मैं अपना निफ्टी का मैंने चार्ट खोलता हूँ, मैंने खोला था। बैंक निफ्टी को लेके मैं अभी कोई कॉल तो नहीं दूंगा, ऑलरेडी मार्केट्स क्लोज हो चुके हैं, थोड़ा सा प्लस मंडे फिर मार्केट्स बंद है, तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, मैं डिके में उतना नहीं जाना चाहता।
एग्जैक्टली निफ्टी को लेके मैं लेवल्स इनफैक्ट मैं आपको दे दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। यस सर, So, Nifty 50, रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो आप देख रहे हैं इनके लिए। यस डेफिनेटली, मैं एक सेकेंड अपना So I have already opened the chart of Nifty for the viewers. अच्छा, so हाँ। let's see कौन से सर यहाँ पे लेवल्स देख रहे हैं। श्योर। सो मैं ऑलरेडी निफ्टी का आज क्लोजिंग हुआ है 22,948 जो आपके मैं चार्ट पे Yes. देख पा रहा हूँ। सो मेरा एक फर्स्ट लेवल जो रहेगा जिससे मैं कह सकता हूँ आप एक रेजिस्टेंस का मुझे दिख रहा है। हम्म, मैं अपने चार्ट में एक सेकंड खोलता हूँ, शायद आपके में लैग आ रहा है। मैं हाँ ये रहा। मेरा इस पे अंकित जी आज भी हमने देखा ऑलरेडी ये 2300 के आसपास जाके 22,980 970 के आसपास से वापस आया। Yes. वो मेरा फर्स्ट लेवल अगेन रहेगा। okay. वो जिससे आप मैं कह सकता हूँ एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है इस लेवल पे 2310 2325 इस लेवल पे। yes. उसके ऊपर अगर ये जाता है देन मेरा नेक्स्ट लेवल अपसाइड पे रहेगा अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट के ऊपर। 200 पॉइंट। सो इनके तो आप अगर हम 23,000 पे इनिशिएट करते हैं कोई ट्रेड, सो 23,200 कोई विल बी द trade। नेक्स्ट टारगेट। यस, और मैंने कहा ना मैं थोड़े लॉन्ग सॉरी ज्यादा वेराइटी के साथ आपको दे रहा हूँ। मैंने उस दिन श्लोक जी से भी मेरा बात हुआ था, मैंने कहा कि मैं वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में कि वॉलेटाइल मार्केट है। Okay. सो अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों देख सकता है। एंड ठीक है। अगेन डिस्क्लेमर, मैं ऑलरेडी एक स्ट्रैडल पोजीशन मैंने ले रखी है 22,900 पे। सो मेरा रीजन भी वही है कि मेरे को अगर मार्केट में हेवी मूवमेंट्स दिखते हैं तो आई काइंड ऑफ यूटिलाइज दोस प्रॉफिट्स। Okay. नेक्स्ट आपने मेरा 23,200 250 के आसपास मेरा एक लेवल रहेगा। राइट। ये आपका अपसाइड पे हो गया। डाउन साइड पे मेरा 22,650 के आसपास में एक सपोर्ट लेके चल रहा हूँ। ओके। जो हमने एंड आज के ऑलमोस्ट 150 200 पॉइंट्स नीचे। और नेक्स्ट Yes. मेरा फिर एक रहेगा अगेन ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स जो आपका 22,450 आप लेके चल सकते हैं। एंड उसके नेक्स्ट अगेन अगर मैं और खुदा ना खास्ता ऐसी नौबत आए बट मैं उसके नीचे एक और लेवल लेके जाऊंगा, वो होगा अगेन आपका 200 250 पॉइंट्स के नीचे। दैट वुड बी 22,200 22,250। ओके, 22,200 और 22,200 का। ठीक है, 250 के लेवल पे मैं लेके रखूं। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार सर ने जो लेवल्स बोले मैं आप सभी के लिए रिपीट कर देता हूँ। पहला लेवल जो देख रहे हैं दैट इज टुडेज हाई के आसपास 23,1020 का लेवल सर देख रहे हैं। इसके ऊपर जो एक रेसिस्टेंस दिख रहा है दैट इज 23,200 का। एंड अगर लोअर साइड पे बात करें सो 23,650 विल बी द फर्स्ट लेवल। इसके नीचे 22,450 के आसपास तक का सेकंड सपोर्ट है मार्केट का। एंड जो लास्ट सपोर्ट यहाँ पे सर को दिख रहा है दैट इज 22,200 का एक सपोर्ट है। सो इन लेवल्स के ऊपर अपनी नजर बना के रखिएगा। सर बैंक निफ्टी में अगर मैं जाना चाहूँ सो कौन से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप कंसिडर कर रहे हैं? एक सेकंड में यस, मैं उस चार्ट को मैं भी स्क्रीन पे लगा लेता हूँ। निफ्टी बैंक या क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 5995 द 51,000 में लेके चल रहा हूँ। Yes. अगर मेरे नंबर सही बता रहे हैं, इस पे क्लोज हुआ है करेक्ट? अगर मैं सही बोल रहा हूँ 50,074 पे फ्यूचर्स प्राइस क्लोज दिखा रहा है सर। ओके, वो मैं रिफ्रेश नहीं हुआ है। हाँ करेक्ट, आ गया। मैं रिफ्रेश नहीं हुआ था, मैं अपॉलॉजीज। सो अंकित जी, इस पे मैं अपसाइड में मेरा जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है वो अगेन इसमें भी मेरा मोटा मोटा 200 पॉइंट का ही मैं कहूंगा कि तो मेरा एक अपसाइड बनेगा। ओके। तो अगर मैं बहुत छोटा सा टारगेट, मैं बहुत छोटा सा लेंथ में लेके चल रहा हूँ। सो अगर आपका भी 51,174 पे अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स के ऊपर मैं एक लेके चलूंगा फर्स्ट टारगेट में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना कैपिटल निकालना चाहूंगा। हाई है करीबन 51,380 के आसपास। करेक्ट 200 पॉइंट्स का। हाँ 174 प्लस 200 3874। हाँ 380। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्ली शायद मैं अपना एक मे बी कैपिटल जो भी मैंने लगाया है उसको इन्वेस्ट उसको रिडीम करने की कोशिश करूंगा। उसके ऊपर भी मेरा एक और अपसाइड है अगेन अनदर 250 पॉइंट्स में कहूंगा। तो 1389 का अप्रोक्सीमेटली मेरे चार्ट में दिखा रहा है 650 के आसपास 51,650 एक ये लेवल रहेगा। ठीक है सर। हाँ 51,650 के आसपास अप्रोक्सीमेटली एक रहेगा। मैं बहुत एग्रेसिव ट्रेड नहीं ले रहा मैं। और नीचे अगर मैं डाउन साइड पे एक देखूं तो डाउन साइड पे मेरा अगेन एक सपोर्ट लेवल है मेरा मेजर एक आएगा
लगभग अगर मैं 300 पॉइंट 400 पॉइंट का नीचे एक डाउन साइड देख रहा हूं तो 5800 5750 5800 ही आप लेके चलिए। अभी है 51174, ठीक है। ओके, तो 50,800 अप्रोक्सीमेटली के आसपास। हाँ 800 के आसपास मेरा एक रहेगा, डाउन साइड में ज्यादा लेके चलूंगा। और नेक्स्ट सपोर्ट जो मुझे लग रहा है वो मिलेगा मुझे अराउंड अगेन अनदर 200 पॉइंट्स का एक लेवल, जो अप्रोक्सीमेटली आपका है 250 पॉइंट्स का एक लेवल, जो आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 550 के आसपास का, राइट? 500 के आसपास। ओके ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो ये सर के लेवल्स है, मैं एक बार सारे व्यूअर्स को यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। एक्सपेक्टेशन है 51,380 का लेवल काफी स्ट्रांग है। आज के दिन मार्केट ने यहीं से एक रिजेक्शन भी दिखाया है। इसके ऊपर के लेवल की बात करें तो 51,650 इज द रेसिस्टेंस जो मार्केट यहाँ पे फेस करेगा। लोअर साइड पर अगर सपोर्ट की बात करी जाए, सब फर्स्ट सपोर्ट जो हम देख रहे हैं दैट इज 50,800 के आसपास तक का एक सपोर्ट है। एंड देन जो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट विल बी क्लोज टू 50,550 के आसपास तक का। तो दीज आर द लेवल्स। एंड अच्छी बात यह है कि सर ने काफी रियलिस्टिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको दिए हैं। तो मेक श्योर आप इनको अपने चार्ट्स पे प्लॉट करके रखिए एंड अपने रडार पे रखिएगा इन लेवल्स को। सर थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज ऑन मार्केट एंड मार्केट इनसाइट्स। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद द व्यूअर्स, या फिर कोई स्पेशल एडवाइस आपको देनी हो इस अनसर्टेन मार्केट में व्यूअर्स को, तो यू आर मोस्ट वेलकम। श्योर अंकित जी, तो बिकॉज तो अनश्योर एक मार्केट है, मैंने कहा कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है मार्केट में, अपसाइड डाउनसाइड बोथ मैं कहूंगा। Right. तो प्लीज अगेन स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स को फिक्स करके रखें। मैंने लास्ट टाइम 200 पॉइंट्स का स्ट्रैडल पे दिया था पॉइंट, तो श्लोक जी ने मुझसे पूछा हुआ, तब भी मैंने कहा था नहीं मैं मेजर अपसाइड और डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑन दी न्यूज इवेंट्स। स्टिक विथ योर स्टॉप लॉसेस, लुक आउट फॉर सेक्टर्स, अच्छे स्टॉक्स ऐसा नहीं है, अच्छी पोजीशंस अभी भी बन रही हैं। राइट। मैंने बहुत सिंपल से स्ट्रैडल कर दिया, मैं एक हफ्ते से स्ट्रैडल सबको बोल रहा हूँ, सारे चैनल्स पे बोल रहा हूँ कि आप वो करो, एक्चुअली उससे पैसा बना भी है। एग्जैक्टली। सो आप एनालाइज करते रहिए मार्केट को, न्यूज सुनते रहिए, कीप योरसेल्फ अपडेटेड। सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया कि एक फार्मा को लेके मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, बैंक निफ्टी को लेके मैं बुलिश हूँ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिनकी मैं हमेशा बात करता हूँ, बिकॉज ब्रेंट क्रूड में भी अगर जो लोग कमोडिटीज के ट्रेडर्स हैं, क्रूड में भी वेरिएशंस दिखे, 65 से 60 हुआ, फिर 5%। ऑयल में जनरली इतना प्राइस मूवमेंट एक दिन में नहीं दिखता है, तो उसका भी इम्पैक्ट दिखा मुझे। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, उसके बाद भी दीज हैव बीन वन ऑफ द आई वुड से आउट परफॉर्मर्स। तो ये सेक्टर्स हैं, उसको आप देखें, इसमें भी स्टॉक्स हैं, पोजीशंस बन सकती हैं। वी हैव क्लोजिंग कमिंग अप नेक्स्ट वीक भी, मैं एक वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्लोजिंग से पहले, स्पेशली जब 17 को हमारी क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग होती है। तो ओवरऑल स्टिक टू योर स्टॉप लॉसेस, योर टारगेट्स, कैश निकालिए, एंजॉय कीजिए, प्रॉफिट्स कमाइए। और आपके प्लेटफॉर्म पे इतने फीचर्स हैं, उनको प्लीज यूज कीजिए। मैं सारे व्यूअर्स को ये एडवाइस करता हूँ। एग्जैक्टली। एंड जिस तरीके की मार्केट कंडीशन चल रही है, सर ने भी यहाँ पे लास्ट टाइम स्ट्रैडल को ट्रेड करने के लिए बोला था, सर खुद भी वो ट्रेड कर रहे हैं। एंड ये टाइम होता है जब मार्केट अनसर्टेन होता है, बट कुछ चीजें होती है जो आपको मार्केट में दिख रही होती है, जैसे वॉल्स, तो वहां पे व्हेन यू आर नॉट क्लियर विद द डायरेक्शन, तब आप जाके वॉल्स को भी ट्रेड कर सकते हो। एंड फिलहाल के लिए मार्केट वैसा ही चल रहा है। सो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई वुड लाइक टू नो एनी डिस्क्लेमर फ्रॉम योर साइड जो आपने यहाँ पे स्टॉक्स को डिस्कस किया है। श्योर अंकित जी, तो मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज का एक शॉर्ट पोजीशन सजेस्ट किया, मैं उस पर खुद होल्ड कर रहा हूँ पोजीशन। वो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स भी हो सकता है होल्ड कर रहे हो, बिकॉज इट वाज रिकमेंडेड टू देम, एंड हो सकता है मेरी फैमिली में भी लोग होल्ड कर रहे हो। सेक्टर वाइज में से स्टॉक्स में इन्हीं दोनों की मैंने बात की। सेक्टर वाइज जो मेरा व्यू है, उन सेक्टर्स में भी दो एज अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस मैं उन सेक्टर्स में भी पोजीशंस होल्ड कर रहा हूँ इंडिविजुअल स्टॉक्स में। ओके सर। परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इन द पोस्ट क्लोजिंग शो। होप टू सी यू सून जब न्यू वीक होगा, एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक मे वी आल्सो हैव लेस ट्रेडिंग सेशंस, लेकिन होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीक एज वेल। एग्जैक्टली। यस, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर। थैंक यू श्री जी, थैंक यू अंकित जी। मैं भी नेक्स्ट वीक वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दीस लेस ट्रेडिंग सेशंस। देखते हैं। यस, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े थे क्षितिज सर, एंड लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन। अंकित जी, यहाँ पे उन्होंने